देश भर में चाहे वो विकास के नाम पर आदिवासियों का जीनोसाइड हो या मणिपुर में नरसंहार हो, खूनी हिंसा हो, हथियार के बल पर या गांव के गांव खाली कराना, तो उन सारे मसलों पे हम लोगों ने बात किया। डेवलपमेंट के नाम पर जो है आदिवासियों को डिस्प्लेस किया गया और उनको उजाड़ दिया गया बिना पुनर्वास की कोई नीति के, और आदिवासी को ऐसे इलाके में डाल दिया गया जहाँ न पानी है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं। तो ये एक तरह का ऐसा नरसंहार है जिसमें खून बहता हुआ दिख नहीं रहा है। झारखंड जो है वो विस्थापन वाला झारखंड हो गया। झारखंड की पहचान हो गई है कि यहाँ खान खनीज की लूट करो, लोगों को उजाड़ दो। मणिपुर में भी तो यही बात है ना, जो कुकी चूमी मार मिजो के जो आदिवासी हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, उनको वहाँ से उजाड़ो, कॉपर निकल और प्लेटिनम है वो ले लो। तो देश में ये जो षड्यंत्र चल रहा है और एक भयावह जो बात आ रही है कि भाई आदिवासी महिलाओं को नंगा करो, अगर खान खनीज की लूट करनी है तो औरतों के शरीर को टारगेट किया जा रहा है। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है और ये राजनीति बंद होनी चाहिए। तुमकुड़िया में आज आदिवासी समन्वय समिति के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें दिल्ली से 3 सदस्य आए हुए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वासवी केरो जी है, हम इन्हीं से बातचीत करते। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत जोहार। हाँ जोहार, धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम रखा गया था, आदिवासी जो जीनोसाइड है, मतलब कि आदिवासियों का नरसंहार हो रहा है, इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ? बिल्कुल आपने सही कहा। पूरे देश भर में चाहे वो विकास के नाम पर आदिवासियों का जीनोसाइड हो या मणिपुर में नरसंहार हो, खूनी हिंसा हो, हथियार के बल पर या गांव के गांव खाली कराना, तो उन सारे मसलों पे हम लोगों ने बात किया। जैसे देश की आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट और ट्राइबल को मेन स्ट्रीम में लाने के नाम पर काफ़ी उनको मारा पीटा गया। डेवलपमेंट के नाम पर जो है आदिवासियों को डिस्प्लेस किया गया और उनको उजाड़ दिया गया बिना पुनर्वास की कोई नीति के, और आदिवासी को ऐसे इलाके में डाल दिया गया जहाँ न पानी है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं। तो ये एक तरह का ऐसा नरसंहार है जिसमें खून बहता हुआ दिख नहीं रहा है और आदिवासी धीमी मौत मर रहा है, बिना खाए, बिना स्वास्थ्य की सुविधा के, बिना शिक्षा के और बिना अच्छी ज़िंदगी के। तो हम लोगों ने उन सारे पहलुओं पे बात किया कि एक तरफ एक ऐसा जीनोसाइड है जहाँ पे मणिपुर की बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो खून बहा रही है और मणिपुर मुख्यमंत्री इस पूरे अपराध में शामिल है। और जिस तरीके से वन संरक्षण संशोधन अधिनियम लाया गया, 5 हेक्टेयर लैंड, 10 हेक्टेयर लैंड जो जंगल की ज़मीन है वो वापस ले लेने की बात आ रही है, उसमें प्लांट लगाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स को बिठाने की बात हो रही है, डिफेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है। तो हम लोगों ने इन सारे बिंदु पे चर्चा किया और समान नागरिक संहिता जो है वो अगर आ जाए तो फिर आदिवासी की पहचान, उनकी जो विविध परंपराएं है, संस्कृति है, बोली है, भाषा है, ये सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। तो ये हमने सारे पहलुओं पे बात किया है। सरना धर्म कॉलम की बात की है। हमने कहा अब 24 आ गया है, आदिवासियों को चुप नहीं रहना चाहिए, जवाब देना चाहिए, जवाब मांगना चाहिए। और हम लोगों ने आत्ममंथन किया कि जब आदिवासी के अधिकारों के लिए इतने सारे संवैधानिक प्रावधान हैं तो उन संवैधानिक प्रावधानों का पालन क्यों नहीं हो पा रहा है, उनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। भारत के संविधान में 20 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं जो ट्राइबल के अपलिफ्टमेंट के लिए हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं आप। विकास की योजनाएं का लाभ उनको मिल नहीं पा रहा है, उसके लिए बहुत कड़ा संघर्ष उनको करना पड़ता है। अभी देखिए गुलाबो असुर ने क्या कहा कि बॉक्साइट से हमारी ज़मीन ले ली गई, हमारे घर उजाड़ दिए गए और हमारे घर नहीं बनाए जा रहे हैं, हमें नौकरी नहीं दी जा रही है। तो ये घर घर की कहानी हो गई है। झारखंड जो है वो विस्थापन वाला झारखंड हो गया। झारखंड की पहचान हो गई है कि यहाँ खान खनीज की लूट करो, लोगों को उजाड़ दो। मणिपुर में भी तो यही बात है ना, जो कुकी चूमी मार मिजो के जो आदिवासी हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, उनको वहाँ से उजाड़ो, कॉपर निकल और प्लेटिनम है वो ले लो। तो देश में ये जो षड्यंत्र चल रहा है और एक भयावह जो बात आ रही है कि भाई आदिवासी महिलाओं को नंगा करो, अगर खान खनीज की लूट करनी है तो औरतों के शरीर को टारगेट किया जा रहा है। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है और ये राजनीति बंद होनी चाहिए और इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आदिवासियों को मुख्य धारा में लाना है तो आदिवासियों से पूछना है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र हैं जिसमें फ्री, प्रायर और इन्फॉर्म कॉन्सेंट की बात है
कि भाई आदिवासी इलाके में विकास करना है तो आपको उनसे पूछना है, उनको सहमति लेना है, उनको पूरी योजनाओं के बारे में साझा करना है, उनको निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाना है। लेकिन ये सारे काम ना झारखंड में हो रहे हैं, ना मणिपुर में हो रहे हैं, पूरे ट्राइबल इंडिया में नहीं हो रहे हैं। मैं पूरे ट्राइबल इंडिया आदिवासी भारत की बात करना चाहती हूँ कि आदिवासियों के लिए जो कुछ होना है वो हो नहीं रहा है। अच्छे सेमिनार लग रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बातें रख रहे हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंट होना है ग्राउंड में, जंगलों में, देहातों में, सुदूर इलाकों में जहाँ आदिवासी बसते हैं, जीते हैं, रहते हैं, तो वहाँ होना है, लेकिन ये काम नहीं हो पा रहा है। ये हमारी पीड़ा है। तो और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी बात सुने, हमारे दर्द को समझे, हम लोग उन्हीं को वोट करें और उनको ही हमें समर्थन करना चाहिए। हम लोग इन मुद्दों पे हम लोगों ने आज बात किया है। हमारी बातों के मने हमारे दर्द अनकहे दर्द आगाथा मने अनकही गाथा जो है वो भरे पड़े हैं और हम अपनी बातों को बहुत शब्दों में बयान भी नहीं कर पा रहे हैं। इतनी पीड़ा हमारी गहरी हो चली है। अच्छा वासवी जी, क्या लगता है कि जो पूरे देश में आदिवासियों के साथ जो हनन हो रहा है, आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कौन जिम्मेदार है? देखिए, जो अलग अलग सरकारें हैं जो आदिवासी अधिकारों की बातें करती हैं, आदिवासियों की तुष्टीकरण करते हैं, वो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। जिनको कानून का पालन करना है वो ज़िम्मेदार है, जिनको संविधान के प्रावधानों को लागू करना है, आदिवासियों के अधिकारों के लिए जो फॉरेस्ट राइट्स है, जो लैंड राइट्स है, 2013 का लॉ है, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये लोग ज़िम्मेदार हैं। अभी वर्तमान में 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में और कई राज्यों में इनकी सरकारें हैं, लेकिन ये आदिवासियों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं। इनसे हम वार्ता भी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बातें पहुंचा रहे हैं, ये तो बात भी नहीं करना चाहते हमसे। जब हम आदिवासी अधिकारों की बात करते हैं तो बीजेपी के लीडर्स बात ही नहीं करना चाहते, वो झूठे बातें कहते हैं आदिवासी अधिकार की। ये नहीं चलने वाला है। आदिवासियों के अधिकार बहुत जल, जंगल, ज़मीन, मदर अर्थ की पूजा करना, जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप उठाने चाहिए वो नहीं कर रहे। वो वन संरक्षण संशोधन अधिनियम क्यों लाया बीजेपी गवर्नमेंट ने? क्यों एक आदिवासी राष्ट्रपति को बैठा के क्यों साइन कराया? तो क्या बीजेपी जो है वो किस तरीके से आदिवासियों के अधिकारों का हनन कर रही है, ये हम नहीं देख रहे क्या? हम खुले आंखों से देख रहे हैं, सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं। अब आदिवासी पढ़ लिख गया है, बोलने लगा है, लड़ने लगा है, अब आप उनको नहीं दबा सकते हो। तो ये उनको समझना है। जो लोग पावर में है, जिन सरकारों, जो भी सरकारें जहाँ भी पावर में है, वो लोग वायलेट कर रहे हैं हमारे राइट्स का। अच्छा वासवी जी, जिस तरीके से अभी एक बार फिर से मुद्दा जो है मणिपुर वाला यहाँ पर उठा, तो क्या लगता है जो अभी 6 महीने हो गए लगातार वहाँ पे हिंसा जारी है, और अगर हम बात करें जो देश जल रहा है, एक देश का एक हिस्सा जल रहा है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं प्रधानमंत्री, और वही अगर इजराइल और हमास के बीच अगर युद्ध की जो बात आती है उस पर टिप्पणी करते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसको लेकर क्या कहना, आपने तो कह दिया कि हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते, मणिपुर पे एक शब्द नहीं कहते। आपने कह दिया कि हमास और इजराइल और इसके पैलेस्टाइन के बीच झगड़े हो रहे हैं तो उस पर वो ट्वीट करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि उनका दर्द कहाँ है। जो इजरायली फ़िलिस्तीनी मारे जा रहे हैं वो दुखद है, तो दर्द पीएम को होता है, लेकिन मणिपुर के आदिवासी मारे जा रहे हैं तो इसमें पीएम को दर्द नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही अनर्थ है, ये अन्याय है, ये गलत है। एक प्रधानमंत्री होने के नाते वो पूरे देश के गार्जियन हैं और आदिवासियों के हितैषी हैं, तो उनको मणिपुर में हिंसा बंद करनी चाहिए, लोगों को गांव वापस कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो रेप विक्टिम और जो महिलाओं को नैकेड पैरेड करा गया था वो कोर्ट गई हैं, उनको न्याय दिलाना चाहिए था। और जो सीबीआई की जांच चल रही है उसको उजागर करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। ये सारी बातें छुपी हुई नहीं हैं, उनको ये सब करना चाहिए, और ये नहीं करते हैं तो इसका परिणाम उनको भुगतना चाहिए। वो आदिवासी हितैषी नहीं हो सकते हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। उनके हाथ में पावर है, वो क्यों नहीं रोक सकते? मणिपुर की जो चीफ मिनिस्टर है उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? वो मणिपुर को, मुख्यमंत्री को, सरकारों को, मणिपुर पुलिस को, मतई लोगों को कंट्रोल क्यों नहीं करते वो? और आदिवासी का फंड वो उन्होंने डायरेक्ट डाइवर्ट कर दिया है, सारे मतई को आदिवासी का फंड दे दिया, कुकी जोमी मारमीजो को ये लोग नहीं दे रहे हैं। तो ये तो बहुत अन्याय है, गलत है। तो इसी का हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम प्रतिरोध के लिए ही जमा हुए और हम नहीं छोड़ेंगे। आज हमारे जो रिजोल्यूशन हुए हैं वो सब हम लोग प्रस्ताव पारित करेंगे और हम लोग अभी सेंटर को भेजेंगे, प्रधानमंत्री को भी भेजेंगे और राष्ट्रपति को भी हम भेजेंगे। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से वहाँ पे भी हिंसा जारी है, वहाँ के लोगों के मदद के लिए स्टेट गवर्नमेंट यहाँ
क्या कुछ मदद करेगी? यहाँ की मुख्यमंत्री ने बोला है कि जो बच्चे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं उनको यहाँ एडमिशन करेंगे। VC ने भी बोला है, संजय वियर कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी बोला है। तो वो बच्चे जब भी आ जाएंगे, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं आने के लिए, वो जब भी आएंगे तो हम लोग उनका एडमिशन कराएंगे यहाँ। हाँ, तो हमारे साथ डॉक्टर वासवी केरो जी थी, जिन्होंने इस सेमिनार के बारे में बताया, जिसमें दिल्ली से जो है 3 सदस्य आए हुए थे और मणिपुर में जो हिंसा घटी है उस हिंसा के बारे में बातचीत हुई और कैसे जो वहाँ के लोगों को जो है कुकी समुदाय के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए और जो हिंसा चल रही उसको रोकने के लिए, उनको मदद के लिए कैसे मदद किया जाए। और साथ ही इन्होंने कहा कि यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो मदद के लिए आगे बढ़ी और जो बच्चे हैं उनको जिन्होंने पढ़ना है वो यहाँ पर आकर के किसी भी कॉलेज में अपना एडमिशन ले करके वो दाखिला करा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे लोकतंत्र 19 के साथ।